हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल 100 मिलियन फॉर यू पर। तो हमारी सीरीज का आज सेकंड डे है। तो इसमें हम एसएससी के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए, एसएससी प्रो के लिए, रेलवे के लिए, है ना, बैंक के लिए ना भी हमारे इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस, उन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना आप टाइम गवाए हुए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1976 में 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। ये देख रहे हैं कितना घुमा के क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो 1976 में हमारा 40वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। तो ये कौन संविधान के कौन से आर्टिकल में हुआ था, है ना। तो कौन से आर्टिकल में हुआ था, ये होता है 297 आर्टिकल था, 297 आर्टिकल में भी। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इनको जो इसका हमें विस्तार रूप दे रखा है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। तो पंचायती राज को किस संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, दर्जा दिया गया था। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 68, 73 या 82 या 54। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 73, 73वां, है ना। जो 73 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके माध्यम से ही हमारी जो पंचायती राज थी उसको क्या मिला था, प्रावधान मिला था। ये ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप रीड कर लेंगे। हम ज्यादा टाइम में अपना स्पेंड नहीं करेंगे, ठीक है ना, ज्यादा टाइम में आपका लूंगा भी नहीं। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन है कि वर्षाई की संधि किस वर्ष हुई थी। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो कब हुई थी हमारी, 1921 में, 1919 में, 1933 में या 1940 में। तो कब की गई थी ये, इसका राइट आंसर होगा कब, इसका राइट आंसर है भाई हमारा ऑप्शन नंबर बी, 90, कौन सा वाला ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। ठीक है ना, कब हुई थी, 28 जून को हुई थी। ये ध्यान रखेंगे, कब हुई थी हमारी ये संधि, 28 जून 1999 को। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि प्लासी की लड़ाई हुई कब थी, है ना, आप मुझे बताएंगे। और बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, है ना। तो किससे बनाया गया था, ये बनाया था किसको, मीर जाफर को, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, एक मीर कासिम है, एक मीर जाफर है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका मीर जाफर। ठीक है, अभी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको रीड कर लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था, किस स्टेट में हुआ था। आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। कहाँ हुआ था, सब पता होना चाहिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर सी, बिहार में हुआ था। ठीक है ना, इनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था, क्षत्रिय जैन परिवार में हुआ था। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब हुआ था, 6वीं शताब्दी को हुआ था, ईसापुर में। ये ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे, है ना। तो एक पूछना चाह रहा क्वेश्चन आपसे कि सबसे पहले हमारे जो बौद्धों के ग्रंथ थे कौन सी भाषा में लिखे गए थे, कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे, या पाली भाषा थी, या अपभ्रंश थी, या प्रकृति थी, या संस्कृत थी। कौन से में लिखे गए थे, ये लिखे गए थे आपके पाली में। पाली इज द राइट आंसर। ठीक है, आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, काफी अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उलोंग का एक प्रकार है। उलोंग किसका प्रकार है, जूट का है, चाय का है, रबड़ का है, कॉफी का है, किसका है, चाय का एक प्रकार है उलोंग। ये ध्यान रखेंगे ना। तो ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन ये आपका ये सीरियल ये लगा रखा है ना, आप एक बार चेक कर लेना कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में हाथी परियोजना, कौन सी हाथी परियोजना कब स्टार्ट की गई थी। तो आपके ऑप्शन को रीड कीजिए और सोच के इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कब की गई थी। ये की गई थी 1992 में। ठीक है, ये ध्यान रखना, हाथी परियोजना। ठीक है, यहाँ से आप रीड कर लेंगे, हाथी परियोजना 1992 में भारत सरकार द्वारा स्थापित इसके स्टार्ट की गई थी। ठीक है, हम चलते हैं। अरे भाई ये है क्वेश्चन काफी अच्छा। ठीक है, तो व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया था। ठीक है, तो व्हाट्सएप कब बन के तैयार हुआ था, आप जो आप व्हाट्सएप पे लाते हैं, चैट करते हैं, शेयरिंग करते हैं आजकल। ठीक है, तो कब हुआ था, ये बताइए 2008 में, 7 में, या 9 में, या 10 में। ठीक है, तो कब स्थापना की गई थी इसकी, ये हुआ था आपके स्थापित हुआ था 2009 में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, किसके द्वारा की गई थी, यहाँ रीड कर लीजिए आप, ब्रायन एक्टन द्वारा और जॉन कैम्पबेल द्वारा 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है,
हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता की स्थापना कब की गई थी? सबको पता है कि ईडन गार्डन स्टेडियम है, ये कहाँ है? कोलकाता में है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से डिफरेंट तरीके से पूछ जाता है कभी कभी। तो कब की गई थी? ये की गई थी 1864 में। डी में इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? डी। 1864 में ईडन गार्डन स्टेडियम है कोलकाता में, इसकी स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनको आप रीड कर लेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ कर रखा है कि 1864 में स्थापित ईडन गार्डन स्टेडियम जो नया बना हुआ है, नवनिर्मित सरदार पटेल स्टेडियम के बाद भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं पता है तो बहुत पीछे हैं आप। न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। कौन थी? ऑप्शन ए श्री मामी भंडारनायके, उपेक्षा स्वर्णमाली, रोजी सेनानायके या चंद्रिका कुमार तुंगा। तो कौन थी विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जो कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी? कौन थी आपकी? ए ऑप्शन आपका सही होगा। कौन से? श्री मामी भंडारनायके जो राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ से आप इनके जो डिटेल में दे रखा है आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से 1858 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय तैराक कौन था? तो आपके ऑप्शन है शमशेर खान, मिहिर सेन, ब्रजेश दास या वीर धवल खाड़े, है ना। तो ये मिहिर सेन है, मिहिर सेन लिखा हुआ, टाइपिंग मिस्टेक है, तो मिहिर सेन था, ठीक है। आप यहाँ से इसको लर्न एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप बहुत पीछे हैं। बहुत आगे जाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन है हॉकी के जादूगर? भाई मेजर ध्यानचंद जी हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। कौन है? मेजर ध्यानचंद। हम चलते हैं, इसको आप एक बार रीड कर लेंगे। किसे कहते हैं हॉकी का जादूगर? मेजर ध्यानचंद साहब को कहते हैं। कैसे कहते हैं? ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्या कहता है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो हमारा हॉर्नबिल त्योहार है किस स्टेट में मनाया जाता है? असम में, मेघालय में, नागालैंड में या अरुणाचल प्रदेश में? कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है ना। इसको त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं। और ये ध्यान रखना, एक से कहाँ से कहाँ तक बेटा? ये 1 से लेके 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 1 से लेके 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्या कहता है कि किस राज्य में उत्तरायण का त्योहार विशिष्ट रूप से मनाया जाता है? कौन सा उत्तरायण? कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में है या उत्तर प्रदेश में या केरल में या गुजरात में? कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका गुजरात में। कहाँ? गुजरात में मनाते हैं उत्तरायण का त्योहार, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जब हमारे यहाँ मकर संक्रांति मनाते हैं 14 कब? 14 फरवरी को। फरवरी जनवरी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मकर संक्रांति कब मनाते हैं? 14 जनवरी को मनाते हैं, आसपास तभी मनाते हैं ना। तो उसी दिन क्या होता है, जो मकर संक्रांति को वहाँ उत्तरायण बोला जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ पे? गुजरात में। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्या कहता है हमारा कि भारतीय संगीतकारों और गायकों में जो मद्रास के मोजार्ट के नाम से फेमस है ना, 2009 में द टाइम दुनिया के प्रभावशाली सूची में शामिल किया गया था इनको, ठीक है ना। कौन है? किसे कहते हैं मद्रास के मोजार्ट के नाम से? कौन फेमस है भाई? जरा मुझे बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। किसे कहते हैं? इनके आसन तो ऑप्शन MS विश्वनाथन, AR रहमान, शंकर महादेवन या RD बर्मन। कौन थे भाई? ये है आपके AR रहमान साहब हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। मद्रास के मोजार्ट के नाम से फेमस है, आप इनको रीड कर लेंगे, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सोनल मानसिंह द्वारा किया जाता है? कौन सा करते हैं भाई बताइए? आपका ऑप्शन है भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम, ऑप्शन बी भरतनाट्यम और ओडिसी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम और कथक, ऑप्शन डी कथक और ओडिसी, है ना। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी भरतनाट्यम और ओडिसी, यही है। तो आप बहुत सही जा रहे हैं भाई। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आप यहाँ से रीड कर लेंगे एक बार। ये देखिए भरतनाट्यम और कौन सा? ओडिसी से, ठीक है ना। इनको पद्म विभूषण कब मिला था, ये सब आप एक बार लर्न कर लेंगे, काफ़ी अच्छा है, ठीक।
हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? किसने फहराया था? एनी बेसंट ने, या लक्ष्मी सहगल ने, या भीकाजी कामा ने, या बेगम हजरत महल साहब जी मैडम ने? ठीक है, तो किसने फहराया था? ये फहराया था भीकाजी कामा के द्वारा। कब? 1907 में, 1907 में भीकाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टटगार्ट में, ठीक है ना, ये ध्यान रखा, सबसे बड़ा झंडा फहराया गया था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 का हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। लॉर्ड कर्जन द्वारा कल्पना की गई विक्टोरिया महल कौन सा भाई? विक्टोरिया महल किस शहर में है? ये ध्यान रखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज को इतना घुमा के पूछता है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है विक्टोरिया महल कहाँ है? आप बताइए, ये कहाँ है भाई? कोलकाता में तो है ना, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट है आपका 20 क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? किसमें है भाई? ये है आपका था प्लूटो में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दी है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन कंटेंट अच्छा लगता है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो जनरली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस, आपका दिन शुभ हो।